हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो लेकर आई हूँ। अभी जो 2025 में ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो उसमें जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, तो वो सारे मैं आपको लेकर आई हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन ये सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं। आप लोग अच्छे से करिए अपना चैनल को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि कंटेंट मैं भी अपना मोटिवेट होके बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा शेयर करा करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे फर्स्ट है ना, वो है आप लोगों को निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में अंतिम का विलोम शब्द बताना है। राहुल का प्रतियोगिता में डैश स्थान है, प्रथम, आखिरी, अंत या उत्तम। तो यहाँ पे अंतिम का विलोम बताना है, तो अंतिम का जो विलोम होता है ना, वो होता है प्रथम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। आखिरी का जो विलोम होता है वो होता है पहला, आखिरी, पहला या पहला होगा, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। जैसे शब्द होते हैं ना, जैसे कि अंतिम संस्कृत में बोल सकते हैं हम, तो ये प्रथम भी क्या लेंगे हम, संस्कृत का ही लेंगे। ये हमारे खड़ी हिंदी का है, तो ये भी सेम उसी भाषा में होगा। अंत का क्या होगा, अंत का हम लेंगे, संस्कृत में प्रयोग होता है तो इसका हो जाएगा प्रारंभ, पहला। उत्तम का जो होता है ना, उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब सर्वश्रेष्ठ होना, बहुत अच्छा होना है एक तरीके से। इसका जो होता है ना विलोम होता है अधम। अधम का मतलब होता है बहुत बुरा होना, या बहुत जो नीच होते हैं ना उनके लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कॉपी पेन हो ना, तो लेकर नोट डाउन करा करिए ऑप्शंस को भी आप लोग, क्योंकि इस ऑप्शन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बोलती हूँ, तो आप लोग कॉपी पेन लेके नोट डाउन किया करिए साथ में, अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए तो। देन इसके बाद जो है आप लोगों का नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनना है। बंद करो अपनी कठोर वाणी घनानंद। जो कठोर है ना, उसका हमें बताना है पर्यायवाची। अल्प होगा, प्रलाप होगा, पारुष हो गया, अनर्गल होगा। तो जो कठोर होता है ना, कठोर का मतलब कड़ा होता है, सख्त होना एक तरीके से। तो इसका जो इसमें ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। इसका पारुष का मतलब भी हमारा कठोर, कड़ा या सख्त बोला जाता है। अल्प का क्या होता है, कम होता है। प्रलाप का जो मतलब होता है ना, प्रलाप का होता है जो बकवास करते हैं, मतलब व्यर्थ की बातें करते हैं, कोई मतलब ही नहीं बोलता, उसको कहा जाता है प्रलाप। बस ऐसे ही बोलते जाना जिनका कोई अर्थ नहीं है। अनर्गल का भी होता है निरर्थक। निरर्थक होता है जिसका कोई हमें अर्थ नहीं मिल पा रहा है बोलने का भी, तो अनर्गल का निरर्थक होता है, निरर्थक इसका होता है। इसके बाद है आप लोगों का अधिपत्य शब्द का विलोम शब्द है। अधिपत्य, अधिपत्य का मतलब होता है कोई वस्तु है, इस पे इस व्यक्ति ने बोल दिया कि इस पे क्या है, मेरा अधिपत्य है। अधिपत्य मतलब मेरा अधिकार है, मेरे अंदर, मतलब मेरे कंट्रोल में है, ये सारी चीज़ें नियंत्रण में है मेरी ये चीज़। तो इसका जो विलोम होगा ना आपका अधिपत्य का होगा, ऑप्शन देखते हैं, अधीनस्थ, निस्सार, प्रभुत्व या वर्चस्व। तो इसका जो विलोम होगा वो अधीनस्थ होगा। अधिपत्य होना, नियंत्रण होना, अधीनस्थ होना मतलब, अधीनस्थ मतलब ये वस्तु ही इसके पास है, इसी के अंडर है। देन इसके बाद है निसार। निसार का अर्थ होता है जिसका कोई सार ही ना हो, जिसमें कोई सार ना हो। इसका जो विलोम होगा ना, वो होता है सार गर्भित, जिसमें सार हो, सार गर्भित, सार गर्भित होता है इसका विलोम। महत्वपूर्ण होना, निसार मतलब जिसका कोई, जिसमें कोई सार ना हो, मतलब
कोई महत्व ही नहीं है उसका। और सारगर्भित का अर्थ होता है, इसी का विलोम होता है सारगर्भित, जिसमें कोई सार हो, जिसका कोई महत्व हो। प्रभुत्व का मतलब होता है किसी पे हावी होना। अधिपत्य से एक तरीके से मेल खाता है, लेकिन इसका अलग अर्थ लिया जाता है। अधिपत्य, प्रभुत्व और अधिपत्य में किसी पर हावी होना। तो इसका जो प्रभुत्व का होगा ना विलोम, वो होगा अधीनता। अधीनता। वर्चस्व का वो मतलब क्या होता है, किसी पर हमारी किसी क्षेत्र में या किसी भी चीज पर क्या होना, वर्चस्व होना या प्रधानता होना, मतलब उस पे हम प्रधान हैं, ये मतलब वर्चस्व का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चीजें देखी जाती है। कई बार ना ऑप्शन घुमा के दे देता है, जो एग्जैक्ट पूछा जाता है ना वो नहीं दिया गया होता है, लेकिन उसके जो शब्द का अर्थ होता है ना उससे मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अर्थों का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को। इसके बाद है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्विग्न के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। जो उद्विग्न है ना, इस शब्द का अर्थ होता है हमारा किसी उत्तेजना, एक तरीके से उत्तेजित होना, अशांत होना, चिंतित होना, व्याकुल होना, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये इसमें इसका अर्थ लिया जाता है उद्विग्न का। तो इसमें देखते हैं इसका विलोम देखना है कि इसमें प्रयोग हुआ है किस वाक्य में। झील का पानी आज बहुत शांत लग रहा था। जिग्नेश परिस्थितियों में उत्तेजित नहीं हुआ। राहुल बहुत विचलित था। सभी ने उसका प्रखर विरोध किया। तो इसका तो मतलब ही उत्तेजित होना, विचलित होना, अशांत होना या चिंतित होना होता है। और जो इसमें विलोम होगा वो होगा शांत। करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। उद्विग्न का विलोम शांत होगा, अशांत का शांत। देन इसके बाद है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुन्नय शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है बताना है। तो ये जो अनुन्नय होता है ना, इसका जो हम अर्थ लेते हैं, इसका अर्थ होता है हमारा, दूसरे शब्द जो प्रयोग करे जाते हैं वो होता है प्रार्थना करना, याचना करना, मिन्नत करना, ये सारे हो जाते हैं हमारे अनुन्नय में आते हैं। तो जो ये तीनों शब्द है ना, याचना, मिन्नत, प्रार्थना, तो ये अनुन्नय के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सद्भाव, जिसमें अच्छी भावनाएं होती है उसको हम सद्भाव कहते हैं। करेक्ट है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। फूलों की सुगंध उन्हें आकर्षित करती है। रेखांकित शब्द पर्यायवाची है। इसमें हमें भौरे का बताना था। तो इसमें जो भौरे का पर्यायवाची बताना है, शशिधर, सिंह, मधुकर या सर्प। तो शशि, शशि मतलब होता है चांद, और धर मतलब धारण करने वाला। शशि, चांद को कौन धारण करता है, किसके होता है सिर पे, तो शिव जी। ये तो ये जो शशिधर है ये शिव जी का पर्यायवाची है। शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है शशिधर। सिंह मतलब शेर होता है। सर्प का होता है सांप। और जो हमारा भौरे का होगा ना वो मधुकर होगा। करेक्ट ऑप्शन 3 है इसका। इसके बाद है, वसंत में, ये इसका अंडरलाइन नहीं होगा, ये होगा इसका। वसंत वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। मधुर आवाज सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची बताना है हमें कोयल का। कोयल का पर्यायवाची देखते हैं, कदली, कुल, श्याम या कोकिला। तो इसमें तो आप लोग इजीली बता सकते हैं, कोयल का कोकिला होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और कोकिला को और भी क्या बोला जाता है, पीक बोला जाता है, श्यामा बोला जाता है कोकिला को। इसके अलावा कोयल को सारिका बोला जाता है। ये सारे जो शब्द है ना ये कोयल के लिए
प्रयोग किए जाते हैं, इनके पर्यायवाची वो हैं ये सारे। और कदली, कदली का जो होता है, कदली का वृक्ष होता है, इसको हम मोचा या भानुफल भी कहते हैं। कुल, कुल का जो है ना वो कुल किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है। किनारा हो गया, तट हो गया, तीर हो गया, ये सारे कुल के पर्यायवाची हैं। श्याम, श्याम का जो होता है ना वो होता है पर्यायवाची कृष्ण, कृष्ण के लिए किया जाता है। मोहन, मतलब ये सारे कृष्ण जी के जो नाम है ना उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। कृष्ण, मोहन, सांवला, ये सारे हमारे श्याम के लिए पर्यायवाची प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है आप लोगों का निम्न में से संग्रह का विलोम शब्द है। संग्रह का मतलब क्या होता है? कई वस्तुएं या किसी चीज को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या हो गया, संग्रह हो गया। इसका विलोम बताना है, विग्रह, आग्रह, ग्रहण या अनुग्रह। तो जब हम चीजों को क्या करेंगे, एक साथ हैं सारी चीजें, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, एक इधर एक उधर एक उधर, तो ये क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है। संग्रह का विग्रह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, संग्रह का विग्रह कहा जाता है। इसके बाद है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, निवेदन करना या प्रार्थना करना कि वो हमारी बात को मान ले। आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह, विलोम जो है इसका। ग्रहण, ग्रहण मतलब होता है कि कोई चीज है उसको क्या कर रहे हो आप लोग, स्वीकार कर ले रहे हो या ले रहे हो, मना नहीं कर रहे उसके लिए। ग्रहण कर लिया मतलब किसी चीज को लिया तो उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा, अर्पण करना, मतलब कोई चीज हम दे देते हैं। एक तरीके से जब हम भगवान जी को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। और भगवान जी अगर उसको स्वीकार कर लेते तो क्या हो जाता है, वो ग्रहण हो जाता है। प्रसाद चढ़ा रहे तो अर्पण है, उन्होंने ग्रहण कर लिया तो उसको हम कहेंगे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ये इसका विलोम हो जाता है। जबकि जो अनुग्रह है ना, इसका अर्थ होता है किसी पे दया करना, अनुग्रह करना, दया करना। इसका जो होगा वो होगा निग्रह, अनुग्रह का निग्रह हो जाएगा विलोम शब्द। इसके बाद है आप लोगों का नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वे एक विशुद्ध लेखक थे। विशुद्ध का हमें पर्यायवाची ज्ञात करना है। विज्ञ, विक्रांत, अद्भुत या नामवर। तो देखिए विज्ञ का जो होता है ना अर्थ होता है जानकार, जानकार या विद्वान, जिसको सारी जानकारियां हो उसको विज्ञ कहा जाता है। विक्रांत, विक्रांत वो जो वीर लोग होते हैं ना उनके लिए करा जाता है प्रयोग, वीर। अद्भुत का अद्भुत, हम कोई चीज ऐसी देख लेते हैं जो हमें बहुत सरप्राइज कर देती है, तो अनोखा होना, आश्चर्यचकित होना, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि ये जो विश्रुत है ना, विश्रुत, विश्रुत का होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। विश्रुत लेखक थे, प्रसिद्ध थे, तो इसका जो होगा नामवर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रसिद्ध थे। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। विजन वन में अकेली, विजन वन में मैं अकेली कैसे रहोगी, विजन वन में अकेली कैसे रहोगी। तो विजन वन का हमें क्या करना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। विजन का मतलब होता है एकांत होना, एकांत मतलब बिल्कुल अलग होना, सुनसान जगह पे होना। और वन का तो मतलब जंगल होता है, आप लोगों को पता ही है। तो एकांत जंगल जो जहाँ पे लोग रहते हैं उससे बहुत दूर कहीं पे एकांत अकेले में ऐसा सुनसान सा जंगल होना। तो इसका पर्यायवाची जो होगा संपन्न, बीहड़, घने या निजन। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा ना, निजन, निजन मतलब बिना जन के, जहाँ पे कोई जन मतलब कोई व्यक्ति या कोई कुछ नहीं रहता। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
इसका जो हमारा और है ना, संपन्न का होता है धनी व्यक्ति, जिसके पास धन दौलत, तो संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। बीहड़ होता है ना, बीहड़ मतलब घना होता है, बिल्कुल पास पास में होना, जो होते हैं ना उनको हम बीहड़ कहते हैं। इसके बाद है घने का, तो आपको यही है कि पास पास में जो जंगल होते हैं ना उसको बीहड़ जंगल, बीहड़ कहा जाता है और घना कहा जाता है। इसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में से मौखिक का विलोम। मौखिक, मौखिक होता है जो मुंह से हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से जो बोल रहे हैं मौखिक हो गया। तो इसका मौखिक का विलोम शब्द चुनना है। जीवन, श्रोता, छाया प्रति या लिखित। मौखिक मुंह से बोला जा रहा है, लिखित होगा इसका विलोम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हाथ से बस लिख दिया जा रहा है, तो इसका जो विलोम होगा वो लिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। जीवन का हो जाएगा क्या, जीवन है, मरण हो जाएगा इसका। श्रोता, श्रोता जो सुनता है, जो सुनता है, मतलब क्या करेगा वो, कानों से अपने सुनेगा बस। फिर इसका विलोम क्या होगा, वक्ता, जो मुंह से बोलता हो, श्रोता वक्ता। छाया प्रति हम जीरोक्स को बोलते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं छाया प्रति। इसका विलोम जो होगा ना वो मूल होगा। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल वाला, तो मूल हो जाएगा इसका। इसके बाद है घृणा, विग्रह आदि दोष समाज को खोखला कर रहे हैं। घृणा शब्द का सही विलोम चुने। घृणा का अर्थ होता है ना, किसी को हम नापसंद करते हैं या हमें वो इंसान पसंद नहीं होता है, एक तरीके से ईर्ष्या, मतलब नहीं, किसी तरीके से भी हम उसको अपने आसपास नहीं देख सकते, तो वो नापसंद ही आता है घृणा। तो घृणा होता है, घृणा का क्या होगा, तृष्णा, प्रेम, अप्रीति या विराग। तो घृणा नापसंद करना, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम। घृणा होती है तो हम नापसंद करते हैं, उसको देखना तक नहीं चाहते, लेकिन जब प्रेम होता है तो क्या चाहते हैं, वो इंसान हमारे सामने ही हो, वो वस्तु हमारे सामने हो, उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तृष्णा का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कि जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है ना कि हाँ हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो उसको तृष्णा बोला जाता है। इसका जो विलोम होता है वो होता है वितृष्णा, वितृष्णा। इसके बाद जो आप लोगों का है, अप्रीति का अर्थ होता है कि जिसमें प्रेम का अभाव हो, जिसमें प्रेम ना हो, मतलब अप्रीति होना किसी वस्तु, ये भी घृणा के उसमें ही लिया जा सकता है, तो अप्रीति होता है। इसका भी विलोम हम प्रेम या प्रीति लेते हैं, प्रीति या प्रेम लेते हैं। विराग, विराग का होता है वैराग्य, एक तरीके से ये भी इसी का पर्याय में ही लिया जा सकता है। विराग मतलब वैराग्य, किसी से कोई प्रेम मोह या नहीं रह जाना। तो इसका जो विलोम होता है ना विराग का, अनुराग होता है। अनुराग का होता है किसी से लगाव, प्रेम रखना। इसके बाद है आप लोगों का शिष्या का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। शिष्या का विलोम शब्द बताना है हमें। शिष्या क्या होता है, जो शिक्षा लेता है उसको क्या बोलते हैं हम, शिक्षा, शिष्या बोला जाता है। इसका जो विलोम होगा वो शिक्षार्थी होगा, सस्ता होगा, या सहपाठी होगा, या गुरु होगा। तो शिष्या जो शिक्षा लेता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। गुरु जो शिक्षा देता है। शिक्षार्थी इसका समानार्थी ले सकते हैं। सस्ता नहीं होगा, सस्ता हो, सस्ते का महंगा हो सकता है विलोम। सहपाठी जो हमारे साथ में पढ़ते हैं। इसके बाद है आप लोगों का परीक्षा में पास होने पर रवि का अंक खिल उठा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद आंसर करना है। अंग, रवि का अंग नहीं है। अंग यहाँ पे ना शरीर के हिस्से से लिया जा रहा है, तो इसका पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। हिस्सा, अंश, भाग या कमल। तो ये जो तीनों है ना, ये हम प्रयोग कर सकते हैं अंग के लिए, क्योंकि शरीर का हिस्सा भी होता है, अंश भी होता है शरीर का, और भाग भी होता है हमारे शरीर में। तो ये सारे इसके
हम प्रयोग कर सकते हैं पर्यायवाची। जो इसका पर्यायवाची नहीं है वो ना कमल है, कमल हमारा फूल होता है, तो ये अंश के उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, कमल एक फूल है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। वह नित्य ही व्यायाम करता है। नित्य, नित्य का विलोम बताना है। नित्य का क्या होता है? नित्य का एक तरीके से वो रोज व्यायाम करता है, तो इसका जो नित्य का विलोम होगा प्रतिदिन, झाम, सुबह या दोपहर। तो इसका विलोम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है, प्रतिदिन। नित्य का मतलब रोज हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है कि वो व्यायाम योगा करता रहता है। करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। तो ये आज आप लोगों की क्लास थी। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के आंसर्स ज़रूर दूंगी। थैंक यू।